याद था कि मैं पहले जन्म में राजा था और जरा सी ममता के कारण मुझे पशु बनना पड़ा। तो उसके कारण वो कभी उस नदी से निकलते नहीं थे, घास फूस खाया और फिर आकर के नदी में भजन करते थे। समय आया उनका वो शरीर भी छूटा और जो उन्हें अब तीसरा शरीर मिला, तो फिर ध्यान खींच रहा हूं कि भजन करने आए, ममता में फंसे तो शरीर मिला पशु। लेकिन पशु योनि में भी जब भजन किया पश्चाताप करते हुए, हम पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, कितनी उम्र निकल गई कुछ किया नहीं, उन्होंने पश्चाताप किया कि मैंने ये सब गलती क्यों की। तो अगला जन्म मिला मनुष्य का और वो भी ब्राह्मण परिवार। भजन का एक एक शब्द व्यर्थ नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। और अब इस जन्म में भी जब ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला तो स्वाभाविकता पिताजी चाहेंगे कि ये कर्मकांडी ब्राह्मण बने, शास्त्रों को पढ़े, सारे ग्रंथों का अध्ययन करे। लेकिन इन्होंने उन्हें एक गायत्री मंत्र भी याद करके नहीं दिया। क्यों? कि फिर पिताजी कहेंगे अब ये याद कर, फिर कहेंगे ये याद कर, फिर कहेंगे ये याद। बोला संसारी लोग कहते हैं कि मूर्ख है ऐसा व्यक्ति जो कुछ जानता ही नहीं, तो वो कहते हैं कि मूर्ख बने रहने में भलाई, चतुराई तो अपना कल्याण कर लेने में है। चतुराई नोट कमा के बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लेने में नहीं है, क्योंकि अपराध बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई छोटा मोटा अपराध उसमें न बने। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, और पिताजी थक गए तो फिर पढ़ाना लिखाना बंद कर दिया। और ये मस्त कहीं भी पड़ जाते थे। भाभीयों ने, ये 9 भाई थे, सबसे छोटे भाई ये थे, तो भाभी जो भी खाने को देती थी वो खा पी लेते थे। लेकिन चूंकि भगवत चिंतन में रहते थे इसलिए न भूख का वो है, न मान अपमान का कोई ध्यान है। और धीरे धीरे इनकी स्थिति ये हो गई कि इनको लोगों ने जड़ भरत कहना शुरू कर दिया। नाम भरत रखा गया। और जड़ मीन्स मूर्ख, ये मूर्ख है। अब इन्होंने किसी की परवाह न करके उसी तरह का जीवन जिया। घर वालों ने खेत पे भेजा, वहां भी कोई काम नहीं किया। एक बार संजोग से एक डाकुओं के सरदार को नरबलि देनी थी। उस नरबलि के लिए उनको कोई व्यक्ति की जरूरत थी। तो जब वो नरबलि के लिए मनुष्य को ढूंढ रहे थे तो संयोग से उनको भरत जी ही मिल गए। जवान हट्टे कट्टा शरीर, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, तेज है चेहरे पर। तो उस दृष्टि से उनको लगा कि ये व्यक्ति नरबलि के लिए ठीक है। और जबरदस्ती पकड़ लिया कि चलो हमारे साथ। बोला कहां? कि हम तुम्हें देवी को, भद्रकाली मां को तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। और कोई मनुष्य होता तो कितना हल्ला गुल्ला करता, कितना रोता पीटता। लेकिन भरत जी ने कोई विरोध नहीं किया। भाई हलचल कम करो, लेट आते हो, पीछे सब ये डिस्टरबेंस होता है, प्लीज 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 प्लीज। धीमे धीमे बिना बोले ही काम को पटा लो। क्यों? जीवन मुक्त व्यक्ति की पहचान ही यह है। जिसके जीवन में दुख हो या जिसके जीवन में सुख का अनुभव हो, वो व्यक्ति जीवन मुक्त नहीं हुआ। जीवन मुक्त व्यक्ति वही कहलाता है जो अपने आप को सम अवस्था में रखता है। दुख में दुखी नहीं और सुख में सुखी नहीं वाला फॉर्मूला जिसके जीवन में होता है। तो इन्होंने भी कहा चलो जीवन मुक्ति अगर कोई व्यक्ति है तो नारद जी ने उसके लिए कहा है, उसका एक ही फॉर्मूला होगा, यद भावी तद भवत्येव, यद भाव्यम न तद भवेत, इति निश्चित बुद्धि नाम न चिंता बाधते क्वचित। जो यद भावी मीन्स जो होने वाला है वो होकर के ही रहेगा।
यद भाव्यम न तद भवेत, जो नहीं होने वाला है वो कभी हो नहीं सकता। और जिसका चिंतन इस तरह का है उसी व्यक्ति को तो कहा जाता है जीवन मुक्त। तो इनकी पोजीशन वही थी और इन्होंने जाकर के उनको बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, चलिए कहां ले चलना है। वो इन्हें लेकर के पहुंचे भद्रकाली मां के पास। तो जैसा कि होता है सबसे पहले उसकी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद में, क्या बात है, क्यों इतनी आवाज हो रही है? पूजा करने के बाद में भोजन कराया गया और भोजन कराने के बाद में जैसे ही इनकी पूजा करके और उसके पुरोहित ने, डाकू के पुरोहित ने इनके गर्दन पर खड़ग चलाना चाहा, फिर कल जो मैंने बताया था वही फॉर्मूला है कि भगवान के भक्त का विनाश नहीं हो सकता। अगर भक्त है तो, कल भक्त की परिभाषा पूछी, जो भगवान से विभक्त नहीं हो सकता, और जो भगवान से जुड़ा हुआ है उसका विनाश नहीं हो सकता। जैसे ही इन्होंने गर्दन पर कटार चलाना, कृपण चलाना चाहा और देवी मैया फट पड़ी और उनकी मूर्ति फटी और उसमें से वो खुद ही प्रकट हो गई। वो कैसे सहन करती कि एक आत्मवेता संत को और एक पापी इस तरह से मार दे? उनको ये पसंद देता और उसी खड़ग से उस पुरोहित के हाथ में से खड़ग छीना और उसी खड़ग से उन सबको अट्टहास करते हुए उन सबकी गर्दन काटी और उन गर्दनों को फुटबॉल बना करके अपने पैरों से ठोकर मार मार के उनको सबक सिखाया। आत्मवेत्ता व्यक्ति होगा, वेदांती अपने आप को कह लेना अलग बात है। आज गीता के जगह जगह श्याम जी कैंप लग रहे हैं, गीता के कैंप लग रहे हैं और गीता का एक ही सूत्र है कि तुम शरीर तो तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो जो आदमी गीता को मानता है, वेदांत को मानता है, जब वो आत्मा है तो आत्मा का कोई पति होता है? आत्मा की कोई पत्नी होती है? आत्मा का कोई बेटा होता है? भैया तो सब शरीर के हैं ना। और गीता कह रही है तुम शरीर हो ही नहीं। इसलिए गीता कभी गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में उतर नहीं पाती। वक्ता तो कह रहा है कि गीता ये कहती है, श्रोता सुन भी रहा है, लेकिन वो तो कह रहा है कि मुझे तो घर जाना है, और जे कह रहे हैं तुम आत्मा हो, तो आत्मा का तो कोई घर होता नहीं, आत्मा का घर तो परमात्मा है। पत्नी कह रही है पति से, कह झोले को लेके चलो घर चलते हैं, और पति कहते हैं कि मैं तो आत्मा हूं, तेरा मेरा क्या रिश्ता? या पत्नी कहते तुम जाओ, मैं तो आत्मा हूं, जमेगा? गीता